हेलो एवरीवन। क्वारंटीन का टाइम चल रहा है एंड जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही मेरी फैमिली में मेरे फादर को कोविड-19 हो गया था एंड उनको भी फिर क्वारंटाइन होना पड़ा। उनका जो रूटीन है वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, जिनका स्टार्टिंग से 21 और 22 डेज तक का रहेगा। वो रूटीन हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो बात है ये है अप्रैल मंथ की। 10th अप्रैल को मेरे फादर को फीवर आया था एंड हम लोगों ने सोचा कि टेस्ट करा लेते हैं, इससे अच्छा कि ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएं। तो 12th अप्रैल को पापा ने फिर टेस्ट कराया जाके। यहीं गवर्नमेंट एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है टेस्ट कराने की, तो वहाँ जाके उन्होंने कराया एंड 14th अप्रैल को 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई थी। उसके बाद से वो क्वारंटीन ही रहे हैं, घर में ही रहे हैं। उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑक्सीजन लेवल की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी एंड फ्रॉम द सेक ऑफ गॉड सब कुछ ठीक रहा है अभी तक। तो 5-6 दिन गुजर चुके हैं एंड लेट्स सी कि पापा का क्या एक्सपीरियंस रहा है। मेरे हिसाब से तो उनको बहुत प्रॉब्लम रही है 5-6 दिन, बट उनका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेगा। तो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। ये पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं इस बेड पे। वो क्वारंटाइन रहे हैं 5-6 दिन तक और 6 दिन अप्रॉक्स गुजर चुके हैं। सो पापा, आज आप कैसा फील कर रहे हो? फील क्या, 6 दिन हो गए हैं। इन 6 दिन में जो फीवर और खांसी हमने झेली है वो तकलीफ दे रही, लेकिन अब ये है कि अब काफ़ी कुछ राहत हुई है। तकलीफ क्या होती है कि रात को एक दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम गिरा और 90 और 92 के आसपास पहुंचा। स्थितियाँ कितनी अजीब होती हैं कि परिवार में बच्चे हैं, वाइफ हैं, मेरी पूरी बिल्डिंग में 7 फैमिली रहती हैं और इस कोरोना के पीरियड में किसी को कोरोना हो गया तो वो अपने गांव, अपने शहर चला गया। हमारी बिल्डिंग में 7 फैमिली रहती हैं और सिर्फ 2 फैमिली इस समय हैं। मैं हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड। जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं करीब 60+ उनकी एज है और दोनों को कोरोना पॉजिटिव है। वो हमारे में मैं भी कोरोना पॉजिटिव। रात को जब मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरा है तो ये ऑप्शन नहीं था कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुँचूँ, किसको फ़ोन करूँ, कैसे फ़ोन करूँ। ये मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों को, किसी को भी फ़ोन कर देता तो सब दौड़े चले आते, लेकिन अब रात को किसी को डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक ऑक्सीजन लेवल जो हमने वीडियो पे देख रहे थे कि वही, इसको ऐसे रख करके और हमने इसको जो ऑक्सीजन लेवल इस ढंग से मैंने बढ़ाया है यूँ करके, मुश्किल से 15 मिनट मुझे लगे होंगे और इन 15 मिनट में सच में मेरा ऑक्सीजन 94 तक पहुंचा है। मैं काफ़ी नॉर्मल महसूस करने लगा। बहुत सी चीज़ें हमने वीडियो पे देखी कि कुछ लोगों ने कहा कि कपूर सूंघिए, डॉक्टर ने कहा कपूर नुकसानदेह होता है। कुछ लोगों ने कहा कि नींबू का रस नाक में डालिए, बहुत फ़ायदा होता है। वो वीडियोस भी हैं और वहीं डॉक्टरों का भी स्टेटमेंट है कि नहीं, नींबू डालने से कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि काली मिर्च खाइए सेंधा नमक के साथ में, आपकी खांसी में आराम होगा। डॉक्टर ने कहा इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने किचन के अंदर, अपने प्राकृतिक तौर पे हमें मिली हुई हैं कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ डॉक्टर देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिकन पद्धति पे जो दवाइयाँ बन रही हैं उससे उनको बेनिफिट नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो भी बनाया है, जो भी चीज़ें ईजाद की हैं, जो भी हमारे धर्म से जोड़ दिया है, वो सब चीज़ें इतनी बेनिफिट रही हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत, यही दिक्कत है। ये एकदम बात करते करते सांस टूट जाती है। अब इसमें हम क्या करते थे कि जो काली मिर्च है हमने यहाँ पे सब रख रखा है। ये मैंने काली मिर्च रख रखी अलग से,
काली मिर्च मैंने ली। इस काली मिर्च को मैंने 5 से 6 दाने मुंह में डाले और उनको चबाया। लीला नहीं है, सिर्फ उसका जो रस है रस निकाला हमने। सेंधा नमक लिया, इस सेंधा नमक को हमने अपने मुंह में, सेंधा नमक को हमने थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में हमने उस दाल को, जो धीरे धीरे लार बनी, वो लार को हमने जब लेना शुरू किया तो जो हमारी खांसी है, ये आप समझो, ये हमारा पूरा अभी गर्म था, एकदम यहाँ से पसीना निकला और ये मुझे ठंडक महसूस हो रही है। हमारी जो एकदम जो बोलने की कड़ी है, जो बोलने की क्षमता है, जो सांस नली है, एकदम साफ होने लगी और मैं बोल पाया। तो ये सब चीजें बेनिफिट हैं। डॉक्टर कहते प्रूफ नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज को प्रूफ नहीं है। अभी मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने जो अपने 6M के बारे में बताया, कई डॉक्टर RML के हैं, कई डॉक्टर एम्स में हैं, जो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। सिर्फ वो वही हर चीज कहते हैं कि नहीं ये सब चीज बेनिफिट है, बट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। साइंटिफिक प्रूफ का मतलब क्या हमारी हिंदुस्तानी पद्धति खत्म हो गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसीलिए सबसे बार बार ये वीडियो बनाने की मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं अपनी स्थिति नहीं बताना चाहता हूँ। हमने इन जो 5-6 दिनों में और या आगे आने वाले दिनों में जो चीज़ मैं झेलूंगा या झेल चुका हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी सबसे बड़ी एनर्जी और ताकत रही है मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन मुझे सब लोगों के फ़ोन ना आए हों। बीच में ये स्थिति हो गई थी कि हम फ़ोन नहीं बात कर पा रहे थे, तो मेरे सारे परिचितों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल से मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, चाचा के बच्चों ने, चाचा के फैमिली में सभी लोगों ने, साड़ू भाइयों ने, सबने मुझे फ़ोन किया और हर 2 घंटे 4 घंटे पे सबने मेरा हाल लिया। और वो उन लोगों का हाल जब हमें पता लगता है तो ये लगता है कि मेरे अंदर एक एनर्जी है, मुझे इतने चाहने वाले हैं। तो जो हमने लेख पढ़ा था कि एक व्यक्ति बीमार हो गया, उससे मिलने वाले बहुत लोग आए, हर आदमी ने एक पर्चे में लिखा कि आप ये दवाई ले लो फायदा होगा, ये दवाई ले लो फायदा होगा, ये दवाई ले लो। बीच बीच में सांस टूटती है, बट ठीक हो जाएगा। काली मिर्च खाने से आराम मिलता है। तो वो जब ठीक हुए तो उन्होंने जो अपने बिस्तर के नीचे जो सबकी पर्चियां रखी हुई थी, जब उन्होंने पर्चियों को निकाल के देखा तो उसकी तकिया बन गई। तो बोले मेरी एनर्जी है, मैं इन दवाओं से ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं इनमें से जो पर्चियां हैं, जो लोगों की विशेष हैं, जो लोगों की बताई हुई दवाइयां हैं, ये लोग दवाइयां नहीं बताने आते हैं, ये अपने प्यार और स्नेह दिखाने आते हैं। आज कोई आ नहीं पा रहा है, फोन तो आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी एनर्जी है। अब धीरे धीरे बात करेंगे फिर आगे के टाइम पे, अब बोला नहीं जा रहा है। तो आप लोगों ने मेरे पापा का एक्सपीरियंस देखा, अभी 5-6 दिन उनको हो गए थे तब आपने देखा। आज 10-12 दिन हो गए उनको क्वारंटीन रहे हुए। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस तो अपना एक्सपीरियंस है, पर उनको देखते हुए जो फैमिली का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता होगा। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ डॉटर, मुझे ऐसा लगा कि वो ना हमेशा इतने पेन में रहते थे या फिर उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़ा डर लगता था कि कैसे ठीक होंगे, कितना टाइम लगेगा। बट ये होप था कि जो भी होगा उसको टाइम लगेगा, बट ही विल बी फाइन वेरी सून। तो जो भी फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करना उनको बहुत ज़रूरी था, एंड इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ली नहीं थी, तो उसमें भी थोड़ा डर लग रहा था मुझे। जब पापा को फीवर आया तो मेरी फैमिली में 4 लोगों को फीवर आ गया था, तो घर को संभालना, सबको दवाई देना, खाना बनाना, तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी मेरी और मेरी सिस्टर पे। तो इन सब से आगे जाना थोड़ा मुश्किल था, बट हम लोग ने जैसे किया वैसे हम लोग कर पाए। बट 3-4 दिनों में हम लोगों को मेरा और मेरी बहन का फीवर जो है वो कंट्रोल में आ गया था। मम्मी को थोड़ी वीकनेस थी, बट पापा को और ज़्यादा मतलब सही होने की ज़रूरत थी। तो
फिर मैंने सब कुछ संभाला, बट हर एक चीज़ प्रोवाइड करना मेरे बस में तो नहीं था। उन लोगों से भी मुझे मदद चाहिए थी, तो उन्होंने भी बहुत मदद किया, दोनों पेरेंट्स ने। तो आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। एंड हम लोगों ने सोचा है कि 14 डेज़ तो नहीं, बट 20 और 25 डेज़ तक क्वारंटीन में रहेंगे, कि पूरा अच्छे से जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि लॉकडाउन भी आई थिंक लगने ही वाला है। एंड तो फिर वैसे भी बाहर नहीं जाना है, तो इससे अच्छा क्वारंटीन रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। तो फाइनली आज पापा को 25 डेज हो चुके हैं होम आइसोलेशन के, और आज वो होम आइसोलेशन से वापस होम में आएंगे। तो चलो उनसे पूछते कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा अपना वापस अपने असली मतलब रूटीन में आके। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग पापा, हम दोबारा आ गए हैं आपका एक्सपीरियंस जानने। आज आपके 25 दिन पूरे हो गए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरे क्वारंटाइन में? ये तो नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया रहा। हाँ, कुछ कष्टप्रद रहा। आप लोगों के सहयोग से, दोस्तों के प्यार से, घर वालों के स्नेह से, आशीर्वाद से कट गया। मैं बस थोड़ा सा काम करने में लगा था, क्योंकि ये भी हम सोचते हैं कि काम होता रहे। अब क्या है कि जब हमको 5-6 दिन के बाद दवा मेरी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि दवा करीब 1 हफ्ते चलती है, उसके बाद फिर जो 1-2 दिन के बाद जो प्रॉब्लम हुई, एकदम ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तो रात को हमने लेट के किसी के काम पिकअप किया। वो दिन मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल दिन था। लेकिन आज मुझे 25 दिन हो गए और फीवर आए हुए करीब पूरा महीना हो गया। 10 तारीख को फीवर आया था और 12 को मैंने टेस्ट कराया था। 15 अप्रैल को मेरी और 14 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आई थी। उस हिसाब से कहें तो आज मेरी 10 तारीख है, तो पूरे 30 दिन 1 महीना होता है, और रिपोर्ट आए हुए 25 दिन हो गए, और होम आइसोलेशन हुए 25 दिन हो गए। तो आज हम होम आइसोलेशन से कूद के बाहर आएंगे। लेकिन अब यही है कि इस पीरियड में हमने जो देखा है कि सबसे ज़्यादा बिजी, जब हमको पता लगा कि हाँ उस दिन ऑक्सीजन लेवल कम हुई, फिर धीरे से हमने एक्सरसाइज करके लेट की, हमने इस तरह से लेट के हमने जो ब्रीथिंग करके और हमने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। सडनली सुबह भैया का फ़ोन आ गया, दोनों भाइयों का। भाभीयों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ हारना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, जीतना है और सब। तो वो एक एनर्जी। और आप लोगों ने कहा पापा नहीं ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर क्या चले, हमने कहा नहीं आज कब ठीक हूँ। तो तुम लोगों ने जो प्यार मोहब्बत जताई, जो स्नेह जताया, जो बड़ों का आशीर्वाद मिला, उसके बेस पे अब बहुत ठीक हूँ। बस ये है कि हाँ अंकुर चीज़ें खा रहा हूँ, पेट को साफ करने में लगा हूँ, हल्दी का दूध ये सब पिया है मैंने। 2 जोड़ी कपड़े रखे थे, ऐसे गुजले गुजले पहने के घूम रहा हूँ, है मतलब एक हर चीज का। कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि ये जो सामान फैला है, ये सामान एक स्टूल पे यहाँ रख लेते। तो मुझे लगा कि अगर मैं स्टूल पे रखता हूँ और स्टूल को घर साफ करने के लिए जो भी उसको रिमूव करेगा, इधर उधर शिफ्ट करेगा साफ करने के लिए, तो नेचुरली वो भी टच में करेगा। तो हमने हर चीज अपने बेड पे रख रखी थी। सोने के लिए जगह फिक्स है, बैठने की जगह फिक्स है। जैसे वो कैदी होता है ना, जेल हो जाती है, जेल की तरह हम उसमें बिल्कुल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जेल हमारी लाइफ को लेकर के बाहर आ गई है। अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने भांजों को, भांजियों को, अपने बच्चों को, खासतौर से अपनी वाइफ को, साले साहब को, साड़ू साहब को, सबको थैंक यू है मेरा कि सबने मुझे बहुत याद किया। हर दोस्त को मेरा थैंक यू है कि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं तुम्हें जीतना है। मतलब जिस समय मैं बात नहीं कर पा रहा था, उस समय 4-4, 5-5 फोन आ रहे थे। और अब आलम तो ये है कि हर 2 घंटे में एक फोन आ जाता है कि कैसे हो, पिकअप हो, ठीक हो, बढ़िया हो। तो ये जरूरी है। ठीक है, आज हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं, कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन
फोन एक ऐसा माध्यम है कि साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम लोग बहुत जुड़े हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज हैप्पी मदर डे है, तो क्योंकि 25 दिन हो भी गए हैं, हम होम आइसोलेशन से होम में आने हैं, अब ये मैं उतर के अब नहाऊंगा, धोऊंगा फ्रेश। वैसे 3-4 दिन के अंतराल पे नहा लेते थे, और आज मैं फ्रेश होकर के आज अपनी वाइफ के लिए छोटी सी डिश किचन में बनाऊंगा। परिवार खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। बस ये फिनिश करके, थोड़ा सा काम बाकी वो फिनिश करके करेंगे, और फिर डिश की फोटो आपको बताएंगे और टेस्ट करके बताइएगा कैसी लगी। बाय। अब हम बहुत ठीक हो गए हैं। अब हम ये आज मदर डे पे स्पेशल नाश्ता बना रहे हैं अपने बच्चों की माँ, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के लिए। अंशु किधर है? देखते हैं कि आज कैसे बनेंगे। ये ट्राई कर रहे हैं। आज करीब 1 महीने बाद किचन में घुसा हूँ मैं, हैं, और देखो इसको कैसे बन पाता है ये।